काशी में प्रताप नाम का राजा राज्य करता था। उसके ऋभृज नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते तालाब मिला। उसमें पानी में कमल खिले थे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर में आ गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वे मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते क्या है कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पर राजकुमार से न रहा गया। वे आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वे उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने जूड़े में से कमल का फूल निकाल कान से लगाए, दांत से कुचला और पैर के नीचे दबा और फिर छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो गया। अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, राजकुमार, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे तो उसका नाम मालूम, मैं ठिकाना वे कैसे मिले। राजकुमार, आप इतना घबराए नहीं, सब कुछ बता के गई है, दीवान के लड़के ने कहा। राजकुमार ने पूछा, कैसे? दीवान का लड़का बोला, उसने कमल का फूल सर से उतारकर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो इसका मतलब कि मैं दाता राजा की बेटी हूँ। पैर दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से झूम उठा। वे बोला, अब मुझे कर्नाटक देश ले चलो। दोनों मित्र वहाँ से चल दिए। घूमते फिरते शेयर करते दोनों के दिन वहाँ पहुँचे। राजा के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतरे और बोले, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हम रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बातें सुनकर बुढ़िया के मन में ममता बनाई। बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब जी में आए रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, मैं माँ, तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की दाई थी। बूढ़ी हो जाने से अब मैं घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमारी ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, मैं कल तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ शुद्ध पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया महल गई तो उसने राजकुमार का संदेश उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल सुनाकर राजकुमार को कह दिया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराए नहीं, उसकी बातों के समझे। उसने 10 उंगलियां सफ़ेद चंदन में मारी। इसका मतलब ये है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं, उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलने आऊँगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है? उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है। 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने जाकर राजकुमार को बता दिया। यह सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की से बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया एक पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बंद होकर रात बिताने पर वे महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वे उसे भीतर ले गई। अंदर का हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुली रह गई। एक से बढ़कर एक चीजें थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिल निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छुपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल दिया। इसी तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई।
उसने चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया, बाहर मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है, उसकी होशियारी से ही तो तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी बोली, बढ़िया बढ़िया खाना बनवाती हूँ, तुम उसे लेकर लौट आना। रात साथ में लेकर राजकुमार मित्र के पास पहुंचा। वह महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैं तुम्हारी चतुराई की सारे बातें बता दिए, तभी तो उसने ये भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसे इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। लड्डू खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहां जाओ, जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी थाई पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसके साथ ले लिया, योगी का भेष बना, मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेचो। कोई पूछे तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को दिखाया। देखते ही सुनार उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़ लिया गया। सब राजा के सामने पहुंचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डाकिन मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकिन आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी थाई में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाई जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी ने देखा तो राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर भी ये एक योगी को ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में डाकिन स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गऊ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोट काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। ये सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा इसी ताक में बैठे ही थे। राजकुमारी को अकेली पाकर साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनकर बेताल बोला, राजन, ये बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा है। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया, कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ पूर्ण किया। बेताल फिर से जाकर पेड़ पर लटक गया। अब आप लोग सोचिए और बताइए, पाप किसे लगा है? आंसर ज़रूर कमेंट करना। अब काम की बात है, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो। मैं बेताल ये सारे जो भी कहानी